हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी क्लास 10 कंसाइंस मैथमेटिक्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये लेसन 1 है। इसमें हम लोग को सम्स भी देखेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देख लो, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 0 नहीं होगा, और a b c कहां से आएगा? रियल नंबर से। a b c आपका रियल नंबर होगा। तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को। जाहिर सी बात है, अगर आप देखो तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो कि x है, यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a को आप 0 करोगे, देखो ध्यान से देखो, अगर कोई a को 0 कर दे रहा है तो ये क्या हो गया? 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, मतलब bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये देखो ध्यान से, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है कि नहीं? तो a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, वरना वो लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। बट अगर हम कह दे कि सपोज x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर ये आप ध्यान से देखो, अगेन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -6 है। और कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। याद रखिएगा, a का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब इफ समबडी राइट्स लाइक दिस, सी एक इक्वेशन ले लो आप, जैसे कि x² प्लस 5x इक्वल टू 0। यहां पे देखो, ये जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 है ना, है कि नहीं? तो इस टाइप के इक्वेशन को जहां पे कांस्टेंट पार्ट 0 होगा, उसको हम लोग एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे c का वैल्यू 0 आएगा। ध्यान से देखो तो एक और इक्वेशन देख लो, सपोज x² माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो b का वैल्यू 0 है, बिकॉज bx नहीं है यहां पे। यहां पे क्या है? यहां पे b का वैल्यू 0 है ना। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये मेरा एडफेक्टेड है जहां पे कांस्टेंट पार्ट 0 होता है। ये मेरा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे जो x है, x का कोफिशिएंट वो 0 होता है, तो x का पार्ट मिसिंग होता है। देखो ध्यान से, आपको x² है और कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स में काम आता है, सब कुछ करेंगे। जिस अभी के लिए ये जो हमें जानना जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। b² माइनस 4ac, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², c इज द कांस्टेंट पार्ट। इस पोर्शन को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिससे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को निकालते हैं कि रूट्स आपका कैसा होगा। वो हम लोग करेंगे आगे एक्सरसाइज में। ठीक है, अभी के लिए इतना जानना आपको जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक चीज देखिए आप, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लो। ठीक है, सपोज x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये ले लो।
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -5 है, सी का वैल्यू 6 है। अब यहां पे अगर x की जगह आप 2 पुट करते हो, देखो तो आपको क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्क्वायर -5 × 2 + 6, 4 -10 + 6, 6 + 4 is 10, 10 - 10 is 0, which is equal to राइट हैंड साइड, है कि नहीं। तो x का वैल्यू जब 2 था तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मतलब x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x² - 5x + 6। समझ रहे हो, इट इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। और ये x = 2 जो है, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब आप अगर x के जगह 2 पुट कर दे रहे हो तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो, यहां पे देखिए क्योंकि आपका डिग्री 2 है तो यहां पे 2 सॉल्यूशन होगा। x = 2, x = 3 ले लो, एक बार x = 3 लेके करो, देखो 3² - 5 × 3 + 6 क्या हो गया, 9 - 15 + 6, 0 हो गया ना। फिर से देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, 0 हो गया, मतलब x = 3 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। x = 2 and x = 3 आर द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ऑफ x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब ये दोनों वैल्यू आप लेके x के जगह पुट कर देते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, ये होगा सॉल्यूशन। थोड़ा सा और देखिए एक चीज, रूट्स, मैंने यहां पे रूट्स का बात बोला था, ठीक है। रूट्स क्या होता है, इस इक्वेशन में 2 और 3 को रूट्स भी कहते हैं, दे ऑल्सो द रूट्स of x² - 5x + 6 = 0 because both the values of x satisfies this equation। अब जाहिर सी बात, एक क्वेश्चन आता है कि भैया रूट्स सॉल्यूशन, इसमें फर्क क्या है। अगर ये सॉल्यूशन भी सर कह रहे हैं, इसको रूट भी कह रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे। देखिए इस केस में इसका सॉल्यूशन भी 2 और 3 है, रूट्स भी 2 और 3 है। एक और सिचुएशन देखिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, रूट और सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है। एक बार देखो आप, सपोज एक इक्वेशन ले लो आप, 4x² माइनस सपोज 4x + 1 = 0, ये वाला आप इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पे, है कि नहीं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो x का डिग्री 2 है, ठीक है, तो इसके 2 रूट होने चाहिए, 2 रूट्स, ठीक है। जितना डिग्री होगा उतना रूट होगा, बस जरूरी है कि उतना सॉल्यूशन हो। देखना, ध्यान से देखना, अगर इसे हम फैक्टराइज करते हैं, इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, a² - 2ab + b² फॉर्म में, मतलब इसको हम 2x - 1 होल स्क्वायर = 0 लिख सकते हैं। मतलब इसको हम 2x - 1 = 0 लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको अगर तुम 0 से इक्वेट करोगे तो 2x = 1 यानी x = हाफ। इसको भी अगर तुम 0 से इक्वेट करोगे इस पार्ट को भी, तो x = हाफ आएगा। मतलब देखो ध्यान से देखना यहां पे, बी केयरफुल, x = हाफ इज द सॉल्यूशन, यानी कि x = हाफ वैल्यू अगर पुट करोगे यहां पे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x = हाफ इज द सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। यहां पे 2 सॉल्यूशन नहीं निकला है, एक ही सॉल्यूशन निकला है, लेकिन अगर रूट की बात करेंगे हम तो देयर आर 2 रूट्स, x = हाफ एंड अगेन x = हाफ, अदर रूट्स, 2 रूट्स है, दोनों रूट्स इक्वल है, 2 रूट्स है, दोनों रूट्स इक्वल है। समझ रहे बात को। अगर सॉल्यूशन सेम होता है तो हम सॉल्यूशन को एक ही बार लिखते हैं कि x = हाफ इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन देखो x का 2 वैल्यू आया ना, दोनों सेम आया है, तो हम बोलेंगे देयर आर 2 रूट्स एंड द रूट्स आर सेम, x = हाफ एंड हाफ।
हाफ एंड हाफ आर द रूट्स, ये रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, लेकिन जब सॉल्यूशन बोलेंगे तो अगर सेम सॉल्यूशन होगा तो उसको एक ही बार बोलते हैं, x इक्वल टू हाफ इज द सॉल्यूशन। ठीक है, रूट और सॉल्यूशन में फर्क समझ में आया? हालांकि ऑलमोस्ट सेम ही है, ये रूट भी सेटिस्फाई करता है और सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करता है, बट अगर रूट सेम है तो हम लोग बोलते हैं देयर आर टू रूट्स, दो द रूट्स आर सेम बट विल से x इक्वल्स टू हाफ एंड x इक्वल्स टू हाफ आर द टू रूट्स। बट हम लोग इस सेम इक्वेशन के लिए क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू हाफ इज द सॉल्यूशन। हम लोग दो बार सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन है, तो देयर आर टू सॉल्यूशन एंड देयर आर टू रूट्स, देयर इज वन सॉल्यूशन एंड देयर आर टू रूट्स। समझ में आया? चलो ठीक है, ये तो था, आपको समझ में आ गया कि रूट से सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। याद रखिएगा, जो रूट है या सॉल्यूशन है उस इक्वेशन में अगर उस वैल्यू को पुट करिएगा तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट इंट्रो था एक्सरसाइज 5A का। यहां पे हमें सिर्फ जानना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 5A सम नंबर 1 से शुरू करते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x प्लस 8। आपको ये कहना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। चलिए, अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 5x प्लस 40, सबको एक तरफ कर दीजिए तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 1 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 39 इक्वल टू 0। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है ये इक्वेशन इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का वैल्यू देखो 9 है, बी का वैल्यू माइनस 11, सी का वैल्यू माइनस 39, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने देखा कि वो उस टर्म में आ रहा था, उस फॉर्म में आ रहा था, रादर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। x माइनस 4 ब्रैकेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 2। सबसे पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, x into 1 is x, minus 4 into 3x minus 12x, minus 4 into 1 minus 4 is equal to 3x square plus 6x minus x minus 2। अब देखो ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अब जो बाकी बचा है कहीं पर भी आपको x स्क्वायर टर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर टर्म तो मिसिंग है यहाँ पे, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टर्म होना ही चाहिए। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बट ए 0 नहीं हो सकता है। समझो बात को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है, चलो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से नंबर 5 देखिए, यहां पे आपका है 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा इस ब्रैकेट को खोलते हैं। 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, मतलब 2 इंटू 2x इंटू 5 मतलब 20x प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब सबको एक तरफ लिया हो आप, सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10 माइनस 25। अगर ध्यान से देखो तो भैया यहाँ पे तो x क्यूब है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो 3 है, मतलब आपको तो इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में नहीं आ रहा है क्योंकि x क्यूब है, मतलब दिस डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो एक और करते हैं इधर से। पार्ट 6 देखिए, इजी है। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम लॉजिक,
आप पहले ब्रैकेट खोलिए इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर 4x प्लस 3x 7x माइनस 2x 5x 1 प्लस 4 7 प्लस 3 8 सॉरी 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8। तो ये आपका इस फॉर्म में बैठ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, वेरी इजी। देख लेते एक बार, एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x 4 प्लस 3 7 माइनस 2 5 4 प्लस 1 5 6 7 8। ठीक है, चलो ये तो था नंबर 1, जहां पे सिर्फ देखना था कि ये जो दिया हुआ है इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। ठीक है, चलो अब नंबर 2 देखते हैं। चलो सब नंबर 2 देख रहे हैं। 2 का पार्ट 1 क्या है, क्या बोल रहा है, इज x इक्वल्स टू 5 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। बोल रहा है क्या x इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन है। अब यहां पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, तो x की जगह आप 5 पुट कर दो, देखते रहिएगा। तो ये क्या हो गया 25 माइनस 10 माइनस 15, ये 0 आ रहा है कि नहीं। x इक्वल्स टू 5 जब आपने पुट किया इस इक्वेशन पे, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरा 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी 0 है। मतलब यस, x इक्वल्स टू 5 इज दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसी का पार्ट 2 देखिए, सेम है कि इज x इक्वल्स टू -3 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सेम फैशन, आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो जो कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 है, यहां पे x की जगह आप -3 पुट कर देते हो। ठीक है, और देखते हो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -3 स्क्वायर 9 होता है, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 9, ये 0 के बराबर नहीं है। अब क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो x इक्वल्स टू -3 इज नॉट द रूट, x इक्वल्स टू -3 x इक्वल्स टू -3 इज नॉट द सॉल्यूशन। रूट मैंने बोल दिया था, इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है भैया, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ये था नंबर 2। नंबर 3 देखते हैं। इफ क्या बोल रहा है, इफ रूट ऑफ 2/3 इज अ सॉल्यूशन, बोल दिया ये सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन है मेरा 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू निकालने बोल रहा है। इफ रूट ऑफ 2/3 is the solution of equation 3x square plus mx plus 2 equals to 0, find the value of m। very easy, same way, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो आप x के जगह इसको पुट कर सकते हो ना भैया। सो 3 रूट 2/3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू रूट 2/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देख लो ध्यान से, सही है। अब थोड़ा खोल देते ब्रैकेट, तो ये 2/3 हो जाएगा प्लस रूट 2m/√3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सही है, ये 2 प्लस 2 4 होता है, तो रूट 2m/√3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो रूट 2m/√3 इक्वल्स टू -4 हो गया। देख लो ध्यान से, तो n क्या होगा, √3 गोज अप -4 √3/√2। सही है। अब रूट हम लोग डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये जाएगा -4 √6 और नीचे 2 आ जाएगा।
देखो ध्यान से, रूट टू इंटू रूट टू इज टू, टू वन टाइम, टू टाइम्स, m का वैल्यू क्या आएगा -2√6। दैट्स द वैल्यू ऑफ m इन दिस सिनेरियो। ठीक है, ये था सम नंबर 3। ठीक है, चल अब नेक्स्ट सम देखते हैं नंबर 4। चलिए सम नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या दिया हुआ है, 2/3 and 1 are the solution of equation, बोल दिया, ये दोनों ही सॉल्यूशन है, are the solution of the equation mx square plus nx plus 6 equals to 0, find the value of m and n। चलो सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, 2/3 इसका सॉल्यूशन है ना, तो x के जगह हम 2/3 पुट कर सकते हैं। सिंस 2/3 is the solution, it will satisfy the equation, it will satisfy the equation। इसका मतलब क्या है, आप x के जगह 2/3 पुट कर सकते हो। देखो ध्यान से, कर दिया, सॉल्व करो। दिस इज 4/9, तो 4m/9, दिस इज 2n/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 9 एलसीएम ले लो, तो 4m, 3 टाइम्स, 3 2 6m, यहाँ पे 1 है, 1 9 टाइम्स, 9 6 54 इक्वल्स टू 0। 9 goes over there, becomes 0। 4m प्लस 6m प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सही है, 2 कॉमन ले लो, सो 2m प्लस 3n प्लस 27 इक्वल्स टू 0। सही है, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। जब मैंने पहला वैल्यू पुट किया x का, तो आई गॉट दिस थिंग। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं, दिस इज अनदर सॉल्यूशन। तो x के जगह 1 पुट कर दो, तो m 1 स्क्वायर n इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये देखो ध्यान से, m प्लस n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका 2 इक्वेशन है भाई, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। इसको थोड़ा हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा मुझे, 2m प्लस 2n प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और ये क्या है मेरा, 2m प्लस 3n प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ये दोनों को माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, -n माइनस 15 इक्वल्स टू 0, यानी -n इक्वल्स टू 15, यानी n इक्वल्स टू -15। निकल गया n का वैल्यू, n का वैल्यू -15 निकल गया। अब n का वैल्यू यहाँ पुट करो ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो, साइमल्टेनियस इक्वेशन, m प्लस n मतलब -15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी m माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी m इक्वल्स टू 9, यानी n का वैल्यू -15 आया, और सॉरी n का वैल्यू -15 आया और m का वैल्यू 9 आया। सिंपल था, ये दोनों सॉल्यूशन था। तो आप इक्वेशन में x की जगह पे वो पुट कर देते हो, तो आपको 2 इक्वेशन मिलता है। फिर दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हो, तो आंसर मिल जाता है आपको। ठीक है, बड़ा इजी था। चलो नंबर 5 देख लेते हैं। 4 के टाइप का है। इफ 3 and -3 are the solution of equation क्या दिया हुआ है मेरा, ax square plus bx minus 9 equals to 0, find the value of a and b। सेम टाइप, 3 सॉल्यूशन है ना, तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब आप x के जगह 3 पुट कर सकते हो, यस नो। तो ये हो गया 9a प्लस 3b माइनस 9 इक्वल्स टू 0, डन। -3b तो सॉल्यूशन है, तो x के जगह -3b आप पुट कर सकते हो, देख लो, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया 9a माइनस 3b माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 9a प्लस 3b माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 9a माइनस 3b माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ऐड कर दो, b कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18a माइनस 18 इक्वल्स टू 0, 18a इक्वल्स टू 18, यानी a इक्वल्स टू 1।
आ गया ए का वैल्यू 1। अब ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग, देखो 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू बी माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 प्लस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, प्लस 9 माइनस 9, मतलब 3b इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू 0। तो यह एक का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0। देखो b का वैल्यू 0 हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x कैन बी 0, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 5A सम नंबर 5, ये लास्ट सम था। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।